जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर जिस संविधान को पढ़कर बड़े बड़े वकील भागते हैं ना, उड़ते हैं हवा में, IAS IPS टीचर, जितने भी बड़े बड़े पद है, जिस संविधान को पढ़कर बड़ा आदमी बनते हैं, उसको बहुत बड़े एक आदमी ने लिखा है, बाबा साहब भीमराव। तो उसको लिखे हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको पढ़कर लोग बड़ा बड़ा आदमी बनता है और सम्मान पाता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में जय भीम लिखना नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक पर एक डेली न्यू फैक्ट के बारे में चर्चा करने आते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर हम लोग कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप लोग से। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में आज कुछ हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं। आप लोग कमेंट में जय भीम लिखना नहीं भूलिएगा, जय भीम। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू के महार जाति में हुआ था। देख लीजिए, कितना छोटे जाति होके, मतलब दलित होके इतना आगे चले गए। और बताइए, संविधान लिख दिए, इतना पढ़े लिखे हो गया। अभी के जनरेशन में तो अभी जो है 24 चल रहा है, तो अभी कहिएगा मतलब अपने दादाजी को या पिताजी को, अभी उस जनरेशन में नहीं कोई पढ़ाई करता था, उसमें उतना पढ़ाई का मतलब वो छोड़िए, पढ़ाई का नहीं था। बोलेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़े, बोलिएगा। आपको तो जरूर बोलेंगे, आपके पापा और दादाजी बाबा बोलेंगे पढ़ने के लिए, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो। आप पूछिएगा क्यों नहीं पढ़े, तो बोलेंगे उस समय साधन नहीं था, तो कैसे हम लोग पढ़ते, कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो बाबा साहब तो उससे पहले भी जन्म हुआ था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1891 में ही जन्म हुआ था। तो वो पढ़ के कैसे उतना बड़ा आदमी बन गए, वो बात समझाइएगा अपने दादाजी को या पापा जी को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्या है, यहाँ पर देखते हैं कि बाबा साहब यहाँ पर वन लाइनर के तौर पर और ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो सभी एग्जाम में पूछता ही है, क्वेश्चन आता ही है। जीकेजीएस जितने भी एग्जाम में जीकेजीएस पूछने वाली वो सभी एग्जाम में आएगा। बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, पहले जन्म से स्टार्ट करते हैं। एक एक फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, आज 14 अप्रैल है ना, है आज 14 अप्रैल 1891 को महू के महार जाति में हुआ था दोस्तों। महार जाति में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के महार जाति में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 को महू के महार जाति में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, अगला फैक्ट देख लीजिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम क्या था, रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिखते चलिएगा, बहुत ही अच्छा फैक्ट। इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। अगला हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं, उनके माता का नाम क्या था, और इनके दोस्तों, इनके माता का नाम था
भीमाबाई। इनके माता का नाम क्या था दोस्तों? इनके माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई, इनके माता का नाम था भीमाबाई थी। इनके माता का नाम भीमाबाई थी। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मोलोजी सकपाल। और इनके माता का नाम था भीमाबाई। अच्छे से दिख रहा है ना दोस्तों? हाँ, दिख ही रहा होगा। इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके माता का नाम था भीमाबाई। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी मोलोजी सकपाल। और इनके माता का नाम था भीमाबाई। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दो पत्नी थी। दो पत्नी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दो पत्नी थी। ठीक है, उस समय का प्रचलन होता था, ये किसी के पास नहीं होता था। जिसमें दो पत्नी, जिसमें पहली पत्नी का नाम क्या था? पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर। पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर। रामाबाई अम्बेडकर, पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। सविता अम्बेडकर। सविता अम्बेडकर, देख लीजिए। तो दो पत्नी थी। इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिता का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल, मालोजी सकपाल। इनके माता का नाम क्या था दोस्तों? भीमाबाई। इनके माता का नाम था भीमाबाई। जय भीम। भीम मतलब माता का नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। भीम, भीम मतलब भीमाबाई। भीमाबाई, बाई इसको जोड़ लेंगे। भीम तो, जय भीम तो नारा लगता ही है। तो माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इनकी पहली पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई अम्बेडकर। इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई अम्बेडकर। और दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सविता अम्बेडकर। दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, सविता अम्बेडकर। दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। अगला फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। इन्होंने क्या किए थे? मुंबई विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय से क्या किए थे? ऑनर्स, ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऑनर्स कहाँ से किए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? तो मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। इतना तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऑनर्स कहाँ से किए थे? तो यहाँ पर मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। इसको मिटा देते हैं। ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे कहाँ से? अब हमको शुरू से अब एक बार और थोड़ा देख लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू के महार जाति में हुआ था। इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? भीमाबाई। इनकी दो पत्नी थी। पहला पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर। दूसरा पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। इनके पिताजी का नाम, पत्नी का नाम तो ये गया। इनके पिताजी के नाम थे रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिताजी का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। ये ऑनर्स की डिग्री कहाँ से किए थे? मुंबई विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। इनके पिताजी का नाम था रामजी मोलोजी सकपाल। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। इसको मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो पढ़ाई वढ़ाई किए थे, तो देख लीजिए किस प्रकार से, कितना कष्ट में पढ़ाई किए थे। वो तो पढ़ाई अभी के लिए कुछ भी नहीं है, इतना कष्ट में पढ़े हुए थे दोस्तों। देख लीजिए। अब अगला फैक्ट है बड़ौदा के गायकवाड़ शासक, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के द्वारा, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के द्वारा दिए गए
के पैसा पर, देख लीजिए दोस्तों, अभी अपने पास पैसा रहता है फिर भी कोई नहीं पढ़ता है। देख लीजिए यहाँ पर बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति के पैसा पर एमए करने के लिए कहाँ चले गए? छात्रवृत्ति के पैसा पर एमए करने गए। अभी लोग ग्रेजुएशन करके छोड़ देता है हमारे तरफ। छात्रवृत्ति के पैसे पर एमए करने एमए करने के लिए कहाँ चले गए? कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए एमए करने के लिए। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति के पैसा पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। कोलंबिया में चले गए। देख लीजिए दोस्तों, वहां से इन्होंने किस चीज की डिग्री प्राप्त की? जहां से इन्होंने अर्थशास्त्र, जहां से इन्होंने क्या किए? अर्थशास्त्र संविधान को पढ़कर बड़े बड़े वकील IAS IPS जो उड़ते हैं हवा में, तो लिखे हुआ है बाबा साहब। आप सभी को बाबा साहब, यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। जहाँ से उन्होंने क्या किए थे? अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ से उन्होंने क्या किए थे? अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। देखिए, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक के द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति के पैसा पर एमए करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वहां पर। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ क्या किए थे? उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ ECONOMICS, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है, अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। अर्थशास्त्र में क्या किए थे? एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। देख लीजिए, इसके बाद की बात है। अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद की बात है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से चले गए ना, यहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब ने, उन्होंने लिख देते हैं, उतना लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। उन्होंने 1924 ईस्वी में हितकारिणी सभा, 1924 ईस्वी में हितकारिणी सभा, अगला 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है,
1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में समाज समता संघ, 1927 ईस्वी में समाज समता संघ। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 ईस्वी में समाज समता संघ। और आगे क्या है, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 ईस्वी में समाज समता संघ, 1930 ईस्वी में क्या किए थे, डिस्प्रेड क्लास एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना किए थे। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1930 ईस्वी में समाज समता संघ, 1927 ईस्वी में समाज समता संघ, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना किए थे। ठीक है, और दोहरा देते हैं दोस्तों। उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 ईस्वी में समाज समता संघ, 1930 ईस्वी में डिस्प्रेड क्लास एसोसिएशन नामक संघ की स्थापना किए थे। ये पॉइंट आप लोग लिखिएगा। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा लगेगा समय, मतलब ज़्यादा लिखने में भी समय लगेगा। उन्होंने मराठी भाषा में मुख्य नायक, उन्होंने मराठी भाषा में मुख्य नायक और 1920 से 1927 ईस्वी में क्या किए थे, 1920 से 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक क्या किए थे, समाचार पत्र निकाले थे। उन्होंने मराठी भाषा में मुख्य नायक 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाले। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने मराठी भाषा में मुख्य नायक और 1920 से 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकाले। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको मिटा देकर। अब अगला पॉइंट है 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी में लंदन में हो रहा है क्या, लंदन में क्या हो रहा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए आवाज उठाए थे। देख लीजिए दोस्तों, अगला पॉइंट है 1930 से 1932 ईस्वी में लंदन में हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूत दलितों के लिए, दलितों का क्या किए थे, प्रतिनिधित्व किए थे। समझ जाइए यहाँ पर, इसी के लिए भगवान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव को भगवान का संज्ञा दिया गया है। 1930 से 1932 ईस्वी में लंदन में हो रहे
तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। 1930 से 1932 ईस्वी में के बीच लंदन में हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों का प्रतिनिधित्व किया। इसी के दौरान क्या किए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, इसी के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड से भेंट किए थे। क्या किए थे, भेंट किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड से। रैमजे मैकडोनाल्ड से आग्रह किए थे दोस्तों, मांग किए थे। रैमजे मैकडोनाल्ड से क्या किए थे, मांग किए थे कि दलितों को क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाना चाहिए। दलितों को क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का काम देख लीजिए। एक तरह देख लीजिए, 1930 से 32 ईस्वी में लंदन में हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। 1930 से 32 में हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किए थे। और इसी के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के मांग किए थे कि दलितों को क्या हो जाए, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह मांग किए थे, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाना चाहिए, और इस मांग को पूरा किए भी। और इस मांग को पूरा करने के लिए ही, अब आगे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ऊपर लिख देते हैं, इस मांग को पूरा करने के लिए क्या किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड, पूरा करने के लिए ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इस मांग को पूरा करने के लिए ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को क्या किए थे, 16 अगस्त में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए, समझ जाइए। इसी मांग को लेकर ही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मांग को लेकर ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें महावीरवा वाला महात्मा गांधी, देखिए इसमें क्या करती है। इस घोषणा के खिलाफ महात्मा गांधी इस घोषणा के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। खिलाफ क्या किए थे, देखिए महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा तो क्या किए, खिलाफ महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में
आमरण अनशन पर बैठ गए। पूना के यरबदा जेल में क्या किए? 20 सितंबर 1932 को 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को क्या किया? आमरण अनशन पर बैठ गए दोस्तों। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गए। तत्पश्चात क्या हो गया? मदन मोहन मालवीय तत्पश्चात ही मदन मोहन मालवीय के प्रयास से ही महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच समझौता हुआ। क्या? समझौता हुआ, जिसे ही पूना समझौता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इतना आप लोग कवर कर लिए तो बाबा साहब भीम अम्बेडकर के बारे में बहुत चीज़ जान के, अभी और चीज़ भी जानना बाकी है, लेकिन वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, 2-3 घंटा समय लगेगा पूरा बताने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार आप लोग को। आप लोग इतना सपोर्ट बनाए रखते हैं तो हम खुश हो गए आराम से आप लोग को यहाँ पर क्लास लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप लोग के पास जानकारी देते हैं एक पर एक। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा आप लोग मेरे प्यारे हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर लोग जितने भी है सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सत श्री अकाल, जय हिंद। आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए सभी लोग।